सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज पुनः हम ठाकुर जी की एक बड़ी दिव्य लीला, भक्तों की दिव्य लीला श्रवण करने जा रहे हैं। हमारे वृंदावन में हमारे ठाकुर जी नाना प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं और हमारे वृंदावन में हमारे बिहारी जी से आकर्षित होकर के भक्तों की कई सारी कथाएं आती हैं कि भक्त आए बिहारी जी का दर्शन करने और दर्शन करके ऐसे मतवाले हो गए कि महाराज जो साधक को जो स्थिति प्राप्त होती है बहुत भजन करने के पश्चात, हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने के पश्चात भक्तों को, रसिकों को वो स्थिति सहज में प्राप्त हो जाती है। ऐसा हमारे वृंदावन की महिमा है। तो एक बहुत भक्तमती हुई हैं श्री मणि जी। तो बात आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व की है। हमारा वृंदावन तब वृंदावन था, चारों तरफ वन ही वन थे। मुख्य रूप से जो स्थान थे ये मोती झील, दावा, नलकुंड, कैमार वन इत्यादि सब थे। तो कुछ संत महात्मा वहाँ पे रहते थे और सामान्य लोग जो रहते थे भाई दिन में आने में भी डरते थे, ऐसा सघन वन था। तो कुछ महात्मा वहाँ पे रहा करते थे। एक दिन की बात है कि वहाँ पे कुछ लोगों की टोली आई, कुछ गुज्जरों की टोली आई और आज के समय में जहाँ पे श्रोत मुनि आश्रम है वहाँ पे वो सभी रुक गए। उन्हीं में एक भक्तमती थी श्री मणि जी। तो श्री मणि जी बिहारी जी के दर्शन करने गई। अब हमारे ठाकुर जी तो हैं ही, कृष्ण नाम है जो सभी के चित्त का आकर्षण कर ले, वो है श्री कृष्ण। अब जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में गई महाराज, मंदिर में प्रवेश किया, ठाकुर जी से नैना मिलाए और ठाकुर जी से जैसे ही नेत्र से नेत्र मिले हैं, देखते ही सुध बुध भूल गई कि मैं कौन हूं। अब दर्शन करते 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 नेत्रों में अश्रु आ गई। पहले थोड़े से अश्रु आए, फिर अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई। मानो ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण त्रिवेणी उनके आंखों से बह जा रही है। अब ऐसी अवस्था बिहारी जी का दर्शन की। अब उनका नियम बन गया कि बिहारी जी का दर्शन तो करना ही है। यदि किसी कारणवश बिहारी जी का दर्शन नहीं की तो लगता कि कोई नित्यचर्या भूल रहे हैं। जैसे कि व्यक्ति को क्षुधा लगती है तो अपनी क्षुधा शांत किए बिना नहीं रह पाता है, उसे शांति नहीं मिलती। वैसे ही मणि जी की स्थिति हो गई थी। जब तक ठाकुर जी का दर्शन ना करें, हृदय में जो दर्शन की प्यास थी वो नहीं बुझती थी। अब क्या हुआ कि ठाकुर जी कुछ ऐसी लीला कहते हैं कि जब ठाकुर जी को प्रेम प्रकट करना रहता है भक्त का, थोड़ा वियोग करा देते हैं। भागवत जी में वर्णन आता है, रास पंचाध्याय में जब ठाकुर जी को गोपियों का प्रेम प्रकट करना था तो क्या हुआ कि तासाम तत् सौभग मदम। ठाकुर जी जब गोपियों ने देखा कि ठाकुर जी उनकी सेवा कर रही हैं तो उन्हें सौभग मद हो गया और ठाकुर जी अदृश्य हो गए। वैसे गोपियों को मद नहीं हो सकता, परंतु ठाकुर जी की लीला थी, क्योंकि ठाकुर जी यदि जाते नहीं, अदृश्य नहीं होते तो आज हम सभी गोपी गीत नहीं प्राप्त कर सकते और जो गोपियों का प्रेम था उस प्रेम की स्थिति को हम नहीं जान पाते। ठाकुर जी ने मणि जी के साथ भी कुछ ऐसी लीला रची। उनके जो पति देव थे वो अस्वस्थ हो गए। अब मणि जी क्या करती, उनकी सेवा करती। सेवा करते 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 दिन भर उसी में व्यस्त रहने लग गई। समय नहीं मिलता। इच्छा तो बड़ी होती है ठाकुर जी का दर्शन करने जाऊं, परंतु समय ही ना मिले कि दर्शन करने जाएं। एक दिन की बात है, सर्दी का समय था, भोर हुई, सूर्योदय हो गया था, परंतु कोहरे से सूर्यदेव दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब कोहरे में से आवाज आई, बिहारी जी की जय हो, बिहारी जी कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ऐसे भजनों की आवाज सुनाई पड़ी। अब मणि जी उठ के दौड़ी दौड़ी द्वार पे आई, देखें कि संतों की टोली जा रही है। तो संतों को देख करके वहीं पे खड़ी होकर रुदन करने लग गई कि बिहारी जी का दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा। अब संत दर्शन करके लौटे महाराज। जब लौटे
तो वैसे तो किसी से बोलती नहीं थी ज़्यादा, परंतु आज न जाने क्या ठाकुर की लीला कि वो बोल पड़ी, बाबा आप बिहारी जी का दर्शन करके आ रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ देवी, बिहारी जी का दर्शन करके आ रहे हैं। बोले अच्छा, कौन सी आरती हुई बिहारी जी की? बोले श्रृंगार आरती हुई है। बोले अच्छा, तो ठाकुर जी ने किस रंग का वस्त्र धारण किया था? कैसा ठाकुर जी का श्रृंगार था? आप उसका वर्णन करिए। बिहारी जी का दर्शन किए हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। अब जब मणि जी ने ऐसा कहा तो महात्मा एक दूसरे को देखने लग गए कि बिहारी जी ने किस रंग के वस्त्र पहने थे, ये भी नहीं याद किसी को। सब एक दूसरे को आशापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, शायद कोई बता दे, इज्जत बच जाए महाराज, लेकिन कोई नहीं बता रहा। तो मणि जी हंस पड़ी, बोले कि आप लोग बिहारी जी का श्रृंगार दर्शन करके आ रहे हैं और उसके पश्चात भी ये नहीं बता रहे हैं कि किस रंग का उन्होंने वस्त्र धारण किया। आप दर्शन करने गए थे या मंदिर घूमने? व्यंग में कह दी। आज बिहारी जी ने पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है और बिहारी जी की दिव्य पगड़ी धारण किए हुए है। बिहारी जी का संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन कर दिए। बोले अब जाइए और बिहारी जी का दर्शन करिए और जाके देखिए मैंने जो जो कहा है वो सत्य तो है ना। और हाँ, पुजारी जी से एक बात बताइएगा कि उन्होंने मेरे लाला को आज मोतीचूर के लड्डू भोग में नहीं लगाए और मेरे लाला को बड़े पसंद है वो लड्डू। अब महात्माओं ने विचार किया चलना चाहिए एक बार, पुनः बिहारी जी के प्रांगण में आए। अब जैसे बिहारी जी को पुनः देखें, महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि वो बुढ़िया अम्मा तो इतने दिनों से बिहारी जी नहीं आ रही, लेकिन उसे तो सब रूप पता है कि बिहारी जी कैसा श्रृंगार। बड़ी आश्चर्यचकित हुई महाराज। संत बिहारी जी के चौखट के पास पहुंचे, पुजारी जी से बोले गोसाई जी शायद आज आपने भोग में मोतीचूर के लड्डू नहीं लगाए। गोसाई जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो रोज लगाते, परंतु आप कह रहे हैं तो देख लेते। इधर महात्मा असमंजस में पड़ गए, किसकी बात पे विश्वास करें। गोसाई जी कह रहे हैं लगाए हैं, और वो मणि जिसने ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं किया और उसने स्वरूप का वर्णन कर दिया, वो कह रही है कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। अब इधर क्या हुआ महाराज, गोस्वामी जी ने विचार किया एक बार देख लेते हैं। अब जैसे ही अंदर से वो लौट कर आए तो संपूर्ण मुखमंडल पर पसीने ही पसीने, घबराए हुए। महात्माओं ने पूछा क्या हुआ महाराज? बोले कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई, आज जय जय को, आज ठाकुर जी को मोतीचूर के लड्डू भोग में नहीं लगे। अब महाराज जैसे महात्माओं ने ये सुना, तुरंत दौड़े दौड़े मणि जी के पास आए, मणि जी को प्रणाम किए। कहते हैं भक्तों में कोई जात पात नहीं होती है, भक्त तो सब अच्युत गोत्र के होते हैं। मणि जी को प्रणाम किए और उसके पश्चात चले गए। कहने का भाव क्या है, आवश्यक नहीं कि आप बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो आप दर्शन कर ही रहे हैं। कई लोग दर्शन करने जाते भी हैं, उसके पश्चात भी दर्शन वो कर नहीं पाते। दर्शन करना भी एक कला होती है। कहते हैं कि कई लोग बिहारी जी के सामने गए और नेत्र मूंदे बैठ गए। महाराज अरे जब दर्शन करने आए तो नेत्र मूंदने की क्या आवश्यकता। और जो वास्तविकता में दर्शन करने वाला होता है वो अपने घर में भी बैठकर बिहारी जी का दर्शन कर लेता, जैसे मणि जी। तो आज हमने मणि जी की बड़ी दिव्य कथा श्रवण की, और वास्तविकता में मणि जी भक्तों की मुकुट मणि थी। इसी के साथ आज की कथा यहीं विश्राम होती है। अगली बार हम एक नई कथा के साथ, एक नए भक्त के चरित्र के साथ मिलेंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।